रिसेंटली मेरे साथ मैंने एक केस देखा है, तो उसमें मेरे एक नोन में है, तो उनके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस था। अब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो वो टियर 3 सिटी में रहते थे। लेकिन जब ऑब्वियस सी बात हो, ऐसा होता है कि जब तबीयत खराब होती है, तो आप बड़ी सिटी जाते हो, बड़े हॉस्पिटल जाते हो। तो आप ना वो गए टियर 2 सिटी में। टियर 2 सिटी में वो एडमिट हुए, और जब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की बात आई ना, तो कंपनी ये बोल रही है कि हमने आपको इंश्योरेंस दिया था टियर 3 सिटी के लिए। आप टियर 3 सिटी में अपना इलाज कराइए, टियर 2 सिटी में आप नहीं करा सकते। ऐसा कुछ होता है हेल्थ इंश्योरेंस में? यार आई एम डीलिंग विद इंश्योरेंस सिंस अ लॉन्ग टाइम, हुँ। बट मैंने कभी ऐसे केस नहीं देखे हैं। अच्छा, ऑनेस्टली अच्छा। कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? कभी मैं आपको समझाती हूँ। हाँ। अब मान लो कि आपने इंश्योरेंस ले लिया। हुँ, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ट्रैवलर हो या कुछ हो तो आप मल्टीपल सिटीज़ घूमते रहते हो। राइट। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका इतना ही लिमिटेड। हाँ, उनका नेटवर्क हॉस्पिटल जैसे अपोलो हो गया या ओके। कोई भी मुझे सब याद नहीं आ रहे, बट जो ठीक भी है, अपोलो हो गया, जो भी बड़े ठीक बड़े है। हॉस्पिटल, हुँ, उनका तो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सब जगह पे होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। सो दे विल नेवर टेल यू। प्लस इन केस अगर वो बोलते तो वो रीइम्बर्स भी करने चाहिए। अच्छा, So in that case, then obviously the insurance company might be at fault. Again, case to case depend करता है, but I would tell you कि ऐसा नहीं होता है. ओके। Because अगर आप मान लो कि मैं मे बी आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू राजस्थान एंड वहाँ हुँ, जाके मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं मुंबई आके ट्रीटमेंट कराऊंगी, वहाँ हाँ, ही कराऊंगी ना. हाँ। तो वहाँ के भी क्लेम्स हो जाते हैं. हाँ, क्लेम्स भी हो जाते हैं। यस. तो सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ना एक एजेंट के थ्रू जाओ ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है हुँ, वो स्मूथ रहे. ओके। ओके. डोंट थिंक कि यार कमीशन जा रहा है, ये नहीं है. आपका हुँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जब चाहिए तब हाँ, क्या आपके पास कोई है. एग्ज़ैक्टली। बिकॉज जब कोई फैमिली मेम्बर या खुद आप बीमार होते हो ना, ऑलरेडी आप स्ट्रेस्ड हो हुँ, कि यार पैसे का कैसे मैनेज होगा, बीमार है, जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, मतलब मल्टीपल चीज़ है. हुँ, वो हम इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं. हुँ, ऊपर से यार पैसे का टेंशन, तो वो सॉर्टेड होने के लिए ज़रूरी है कि आप एजेंट के पास दे दो. एजेंट को बोल दो कि भाई मेरा पर्सन या मैं खुद एडमिट हूँ, हुँ। ये चीज़ है, आप प्लीज़ इसको प्रोसेस करवा दो. एजेंट कैसे? आपने जिससे पॉलिसी ली अच्छा, है. जिससे पॉलिसी ली है। यस. आपने जिसके थ्रू पॉलिसी ली है, मान ओके। लो कि अगर मैंने आपके थ्रू पॉलिसी ली, तो हाँ, आई विल जस्ट व्हाट्सएप यू. आजकल तो व्हाट्सएप पे हो जाता हुँ, है सारी चीज़, व्हाट्सएप पे कॉल कि यार दिस इज हैपेंड हुँ, एंड ये चीज़ है. हुँ, मैं सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ, मतलब जो ओके, मेडिकल बिल्स है वगैरह, ओके, प्लीज़ ओके। आप इसको प्रोसेस करवा दो. प्रोसेस करा दो। इन केस ऑफ जहाँ पे टीपीए है नहीं, ठीक है, टीपीए है तो प्रोसेस बहुत सिंपल फिर हो कोई जाता इश्यू है. नहीं आता यस. है। एंड मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, हुँ, बिकॉज आई हैव सीन इन मुंबई. हुँ, मुंबई एंड दिल्ली दोनों का मैं बता सकती हूँ. ऑब्वियसली दोनों मेट्रो सिटीज़ है, यहाँ पे बहुत सॉर्टेड है टीपी. ओके। टीयर 2 टीयर 3 आई हैव नॉट विजिटेड मच, तो आई डोंट नो. हुँ, बट आई बिलीव कि येस, वहाँ पे भी प्रोसेस स्मूथ ही रहेगा. ओके, ओके। येस. क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है? क्रिटिकल इलनेस कैसा होता है कि आज मैं ठीक हूँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था कि हुँ, आज मैं ठीक हूँ, 2-3 हाँ, साल के बाद मैं स्मोकर बन गया तो क्या. हाँ, तो स्मोकर की वजह से आपका बहुत चीज़ें हो सकता है. लिवर फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो. हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा हो सकता है. ओके. सो व्हाट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको कैंसर हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये सारी चीज़. सी, वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट कि कल होगा कि नहीं. अगर हुँ, मुझे मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आई विल ऑलवेज बी इन गुड बुक्स, राइट। लिविंग इन माई प्रिंसेस ड्रीम्स एंड ऑल कि वाओ मैं ऐसी हूँ, मैं एकदम हेल्थी हूँ, वेल्दी हूँ, एवरीथिंग. बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट. हाँ, आप एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपको कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके. हुँ, इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है. हम मैं बोलती हूँ, मैंने कॉलेज टाइम में इतना जंक खाया, इतना कॉलेज टाइम से लेकर कॉर्पोरेट लाइफ में इतना जंक खाया. फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम वेरी रिस्ट्रिक्टिंग ऑन माई फूड ओके, कि मुझे पाम ऑयल, शुगर, ये सब नहीं खाना है. ओके। सो आई नो फ्रॉम 100% बींग अ जंक फूड हुँ, पर्सन टू अ पर्सन हुँ, जहाँ पे मैंने उसको ऑलमोस्ट 70% कट डाउन कर दिया. ओके। येस. 30% आई कंज्यूम. आई कम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, स्वीट तो होना ही है हर डिश में. बट आई ट्राई कि मैं उसको सबसे कम. घर पे बना है तो आई हैव नो प्रॉब्लम क्योंकि राइट, वी नो द इंग्रेडिएंट्स. बट राइट। ये अगेन कमिंग बैक टू योर क्रिटिकल हुँ, क्वेश्चन. हुँ, सी, क्या होता है ना, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब कभी भी किसी को भी कभी भी हो सकते हैं. राइट। ओके.
एंड ऑब्वियसली ये हेल्दी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, हम्म। बट ये प्री डिटरमाइंड नहीं है। तो ओके। मान लो आपने 2 साल से 3 साल से पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, और उसके बाद आपको होता है, तो आपकी ये स्पेसिफिक डिजीज हो गई, क्रिटिकल इलनेस हो गया। ओके। ओके, क्रिटिकल इलनेस का वेटिंग पीरियड 2 to 4 years रहता है। जब से आप पॉलिसी लेते हो तब से लेके 2 to 4 years। ये अगेन ये इनबिल्ट नहीं रहता, ये आपको अलग से एड ऑन लेना पड़ता है। अच्छा। ओके, बेसिक कवर में आपका बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, ये सब कवर्ड रहता है। हम्म। बट इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि सबको लगता है कि मेरे को थोड़े ना कैंसर होगा, तो नहीं लेते लोग, तो वो एडेड नहीं रहता। बट आपको लगता है कि नहीं यार, मैं चांस क्यों लूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, मुझे चांस नहीं लेना है मेरे लाइफ के साथ, तो आप वो एड ऑन ले लेते हो। इसका वेटिंग पीरियड 2 to 4 years है। अब आई वुड टेल यू वन थिंग, अ पर्सन हु इज टेकिंग 20 या 25 years में हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लिए ये बहुत मेजर बेनिफिट है। वाई? बिकॉज 2025 में हमारी हेल्थ तो भी अच्छी रहती है, ठीक है। आई बिलीव अच्छी रहती है। हम्म। ओके, तो जब यहाँ पे हम ले लेते हैं, मे बी 25 years में लिया, 3 साल तक मैंने उसका प्रीमियम पे किया, एंड मेरा वहाँ पे वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, यू नो। और इसके बाद अगर मुझे कैंसर या ये डिटेक्ट होता है तो आई कैन क्लेम इट तुरंत, बिकॉज मेरे पॉलिसी को ऑलमोस्ट 3 4 5 साल हो गए। मतलब वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप क्लियर करिए। यस, वेटिंग पीरियड यानी कि अगर ये डिजीज आपको होती है तो इसका आपको 2 से 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, मतलब उसके अगर बाद मैंने क्लेम आज करना इंश्योरेंस लिया है और मुझे 2 साल के अंदर कैंसर हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी? नहीं देगी। अगर वो डिपेंड, मतलब अगर अगर आपका जितना पॉलिसी में लिखा हुआ है। यस, अगर पॉलिसी में लिखा है कि 3 years का वेटिंग है और आपको 2 साल बाद होता है, तो 1 साल तक आप क्लेम नहीं कर सकते, उसके ओके। बाद क्लेम कर सकते ठीक है। ओके। तो मैं वही बोल रही हूँ, जो अर्ली पॉलिसी ले लेते हैं, जो 2025 में ले लेते हैं, उनका वेटिंग पीरियड वहाँ पे ही खत्म हो जाता है। ओके। तो आप अपने हेल्थ जब अच्छी है तभी आपने उस चीज़ को ले लिया कि कल तो जाके मुझे अगर इन केस कैंसर बाय गॉड्स ग्रेस किसी को ना हो, राइट। बट अगर किसी को हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि आप उसको कवर ले सकते हो, कवर ओके। ले सकते हो, दैट इज द थिंग। ओके। सो वेटिंग पीरियड 2 to 4 years रहता है इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंगली कुछ है हाँ। तो उसका वेटिंग पीरियड 1 to 2 years रहता है। क्योंकि अच्छा। मान लो मुझे पहले से डायबिटीज़ है, हाँ। मुझे पहले से बीपी का कुछ प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन का इशू है, कुछ भी अगर प्री एग्जिस्टिंग है, तो उसका रहता है वेटिंग पीरियड 1 to 2 years, ओके। डिपेंडिंग फ्रॉम पॉलिसी। तो 1 year तक अगर आप इस पे पैसा खर्च कर रहे हो तो उसको आपको नहीं मिलेगा, बट सेकेंड ईयर से मिलेगा। एंड एक बार एक डिजीज आ जाती है ना, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग हो ही जाती है, हो बिल्ड हो ही जाती हो जाती है। जाती है। बिकॉज आई नो, जैसे पार्किंसन अगर किसी को होता है, मेरे हाँ। फैमिली में ही है, हाँ। अगर किसी को होता है तो वो एक बार आ जाता है ना, तो वो बहुत मुश्किल है उसको ये करना। तो राइट। एक बार कोई डिजीज आ गए तो 2 साल में भी आप क्लेम नहीं कर सको, बट उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम वेटिंग पीरियड कितना हो सकता है किसी भी कंपनी का? 2 to 4 years इज द 4 years is the मैक्सिमम। maximum. दिस इज फॉर क्रिटिकल इलनेस। ओके। जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है हाँ। उसके लिए मैक्सिमम 2 years 2 है। years है। ओके, एंड फॉर ऑल द पॉलिसीज 30 days का वेटिंग पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि सी, इंडियन पीपल आर ऑल्सो स्मार्ट, कंपनीज आर स्मार्टर, वी गाइज आर ऑल्सो स्मार्ट। हम क्या करते हैं, हम डिक्लेयर नहीं करते। यू सेड ना, डिक्लेयर नहीं करूंगा डिक्लेयर तो नहीं क्या करेंगे, क्या करेंगे? होगा? तो वो 30 days में आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। आज मैंने पॉलिसी ली है तो 30 days तक मैं क्लेम कुछ नहीं कर सकती। Okay. कुछ भी हो गया, कुछ नहीं, एक्सेप्ट एक्सीडेंट्स। Okay. एक्सीडेंट आप जानबूझ के Accident. तो मतलब नहीं करोगे, अगर अगेन डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी। Right. ओके, तो एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो दैट दे कैन क्लेम विद इन 30 days, बट रेगुलर केस में 30 days का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ही आप कुछ भी क्लेम कर सकते हो। ओके। यस, मतलब कुछ ऐसे होते होंगे कि यार पॉलिसी मेरी वेस्ट जा रही है, चलो एक्सीडेंट कर लेता हूँ, कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा। फ्रेंड को बोल देते, अरे भाई तू ट्रक से उड़ा दे मुझे, मेरी गाड़ी ठोक दे। नहीं यार, ये होता है, ऐसे ये लोग हैं, मुझे होते पता है, हैं ऐसे यार। लोग होते हैं इंडिया में तो इंडिया में इंडिया होते में हैं। सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, कुछ भी ऐसा टैक्स, ऐसी ऐसी कोई चीज करप्शन, सब कुछ हाँ, सब पॉसिबल है। कुछ तो पॉसिबल है।